कन्हैया लाल की जय। करिए श्री कृष्ण उपासना, धरिए रुदिया माँ ध्यान, धरिए रुदिया माँ ध्यान, हरिए नहीं गर्भवासना, ठरिए ठेकाणे ठाम, ठरिए ठेकाणे ठाम, करिए श्री कृष्ण उपासना। आइए, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव आ रहा है। अपने हृदय में भी इनको प्रादुर्भाव कीजिए, क्योंकि हृदय ही पलना है। और हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान भी स्वयं कहते हैं मैं हृदय में बैठता हूँ। तो हम इसका ध्यान करें। श्री महाप्रभु जी इसलिए दर्शन का प्रकार जो बता रहे हैं, चरणारविंद से दर्शन की शुरुआत करते, मुखारविंद तो दर्शन को विराम करते हैं। अंग अंग का दर्शन है। और वही दर्शन करने के बाद क्या करना चाहिए? अपनी आंख बंद करके भगवान के सामने अपने हृदय में बैठे हुए, हृदय में विराजमान किए हुए परमात्मा की फिर से अंग अंग से दर्शन करना चाहिए। और इसीलिए मधुराष्टकम की रचना जो की गई, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। और वही स्वरूप का दर्शन कम से कम 24 घंटे तक तो हमें हृदय में होना चाहिए। दर्शन 8 समय का करो या 1 समय का करो, उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम वो दर्शन जो भी दर्शन किया है और अपने हृदयस्थ होना चाहिए। और जहाँ भी आँख बंद कीजिए, जहाँ भी बैठकर, और वही स्वरूप का अपने अंतर में झांकी होनी चाहिए। यही अपनी सच्ची उपासना होती है। तो भगवान के प्रागट्य पर्व में हम क्या करें, हम किस प्रकार से दर्शन करें, तो वही पुष्टि मार्ग जो बता रहे हैं। चरणारविंद से दर्शन के प्रारंभ होते हैं और मुखारविंद से दर्शन का विराम करते हैं। उसके बाद भगवान को अपने हृदयस्थ बनाना चाहिए और हृदय में विराजमान करना चाहिए। हम भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, एक झोली लेके उसमें चावल फल फूल रुपया लेके जाते हैं, लेकिन क्या भर के वापस आते हैं वही हमको पता नहीं। झोली लेकर तो जाते हैं लेकिन खाली वापस ले आते हैं, क्योंकि लाना चाहिए भगवान को अपने हृदय में लाकर आना चाहिए। और जब भगवान को हृदय में लेकर आओगे आपका प्रमाण मिल जाएगा, आप घर में आते ही आनंद मिलेगा, वही प्रसन्नता मिलेगी और कुछ न कुछ शुभ समाचार भी मिलेगा। और भी कुछ लेकर आए, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो सारे गांव की चर्चा लेते हैं, तो वही लेते आए तो घर में भी कंकास होता है, दुख होता है, क्लेश होता है। तो भगवान को अपने हृदयस्थ करें और घर में आकर वही अनुभूति करने के लिए हम सबको ये शास्त्र बता रहा है। तो घर सेवा का जो प्राधान्य है वही इसलिए कि आधा समय भगवान के साथ चलाइए, आधा समय संसार के परिवार के साथ चलाइए। दोनों हाथ है, एक हाथ से कृष्ण है, दूसरे हाथ में हमारे संसार है, तो दोनों हाथ में लड्डू ही मिलता है। और वही लड्डू अपने अंतस्थ विराजमान, क्योंकि दोनों सेवा भाव है। संसार भी हम सेवा करते हैं और ठाकुर जी की भी हम सेवा करते हैं। एक अनुभूति करनी चाहिए। सेवा यानी केवल ठाकुर जी प्रति सीमित नहीं है, लेकिन ये घर मंदिर है, वो सब परिवार, बालक कन्हैया का स्वरूप है, पति पत्नी वो परमात्मा का स्वरूप है। हम इनकी सेवा करते हैं और वही सेवा करते हमने हृदयस्थ प्रभु विराजमान होंगे तभी ये सेवा की अनुभूति होगी। नहीं तो एक काम होगा, एक थकान होगी, एक कंटाड़ा होगा। लेकिन जहाँ सेवा होती है वहाँ कुछ नहीं आता, वहाँ केवल प्रसन्नता ही आती है। तो यही अनुभूति करने के लिए श्री कृष्ण जन्म प्रागोत्सव के पर्व में हम भी एक अनुभूति करें, हम एक प्रारंभ करें कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं। काम ऐसे परिक्रमा करो या पैदल घूमने चलो, लेकिन उनमें भक्ति मिला दोगे तो वो परिक्रमा हो जाएगी, पैदल चलना भी परिक्रमा हो जाएंगी। लेटोगे तो भी एक भक्ति मिल जाएगी, तो उसमें भी एक दंडवत प्रणाम हो जाएगा। भोजन करते हो, इनमें एक भक्ति मिल जाएगी, तो भोजन एक प्रसाद हो जाएगा। और काम में भी भक्ति लग जाएगी, तो कोई भी काम करो वो एक सेवा की अनुभूति हो जाएगी। तो हर सर्वत्र, क्योंकि भगवान परमात्मा की जो अनुभूति बताए, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। बस केवल अनुभूति करनी चाहिए। पुकार से वो मिलते हैं। फिर दूसरी बात तो करते हैं कि उद्धव जो प्यार है वो प्यार है।
फिर दूसरी बात तो करते क्यों। यही एक अनुभूति जो गोपी भाव में गोपी जनों ने की है, ऐसी हम भी एक अनुभूति करें और हम जहाँ भी बैठे, जहाँ भी इनका स्मरण करें, जहाँ भी इनका ज्ञान धरे, कन्हैया हमको वहाँ ही मिलता है, वहाँ ही दिखता है। क्योंकि कन्हैया कोई रूप लेकर नहीं आता है, कोई ऐसे मोर पीछ लगाकर, बैणु बजाकर, पंसी हाथ में अलंकार धारण करके, ऐसा कन्हैया तो नहीं मिलेगा खोजने के बाद भी। लेकिन कन्हैया मिलेगा किसी भी रूप में, किसी भी स्थान में, किसी भी स्वरूप में, और वही सेवा से एक अनुभूति होती है। तो आइए हम भी कृष्ण के अनुभूति करने के लिए कुछ सेवा का भाव जगाए और सेवा करते करते कृष्ण को पा मिलिए। इसलिए नरसिंह मेहता ने जो कहा है, मरियो मरियो मेहता नरसैयानो स्वामी रे, हड़वे 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 हर जी मारे मंदिरे पधारो। तो आइए भगवान का स्वागत करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को भी वंदना करके सभी को जय श्री कृष्ण।